सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे मत्ती 10 अध्याय उसका 28 पद। लिखा है कि उनसे न डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं घात कर सकते, वरन उनसे डरो जो आत्मा और शरीर को नरक में नाश कर सकता है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें समझाता है, प्रभु युग कहता है कि उनसे न डरो। आज मनुष्य संसार में रहकर मनुष्य से डरता है, लेकिन प्रभु की बातें जो है बता रही है कि उनसे न डरो। जो संसार में लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो आप मनुष्य से डरते हैं, उनसे न डरो। वो शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा को कभी घात नहीं कर सकते। प्रियो, उससे डरो। किससे? जो शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकता है, नरक में नाश कर सकता है। इसलिए प्रियो, अगर हम व्यवस्था विवरण 4:10 में देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन तक मेरा भय मानते रहें। प्रिय साथियों, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसको परमेश्वर बुद्धि देता है। और परमेश्वर का भय मानने का प्रयोग अर्थ होता है परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को चलाना, यानी इस बात का एहसास करना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। क्योंकि बाइबल में ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने उसके भय में अपना जीवन व्यतीत किया। उस तरह तो अय्यूब तो परमेश्वर से इतना डरता था और सोचता था कि अपने पुत्रों के भोज में शामिल होने के कारण परमेश्वर उनसे क्रोधित न हो जाए, और इसके लिए वह तड़के उठकर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था। और परमेश्वर के भय में चलने से हम प्रभावशाली और पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे प्रसन्न रहे तो उसके भय में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। क्योंकि दाऊद कहता है भजन संहिता 147 का 11 पद में कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। यहोवा यानी परमेश्वर अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है वो डरवैया है और उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो परमेश्वर का भय मानता है। और परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करने से हम परमेश्वर की करुणा और दया से परिपूर्ण होते हैं। परमेश्वर के भय मानने से हम बुराई से अलग रह सकते हैं। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना
वह उसकी महिमा के लिए कार्य नहीं कर सकता है। भजन संहिता 2:11 में दाऊद कहता है कि भय सहित यहोवा की उपासना करो और थरथराते हुए मगन रहो। प्रिय भाई बहनों, राजाओं और पदाधिकारियों और उच्च पद वालों के लिए परमेश्वर का भय अति आवश्यक है। इसलिए तभी वह निष्पक्षता, प्रेम, सच्चाई और न्याय से कार्य कर सकता है। और दूसरा इतिहास 19:9 में देखते हैं तो लिखा है कि अब यहोवा का भय तुम में बना रहे और जो कुछ करो बहुत सावधानी से करो, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में न तो अधार्मिकता, न पक्षपात, न ही घूस लेना पाया जाता है। ये सारी बातें परमेश्वर की बातें हैं प्रियो। ये जो कार्य करते हैं वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। और अंतिम बात है कि परमेश्वर के सन्मुख न्याय के लिए खड़े होने के लिए परमेश्वर का भय मानना सबसे प्रियो मुख्य बात है। क्योंकि नीति वचन 14:27 में लिखा है कि यहोवा का भय जीवन का स्रोत है, जिससे कि मनुष्य मृत्यु के फंदे से बच जाता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के डर में चले, परमेश्वर आपको जीवन देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानना न छोड़ें, परमेश्वर के साथ चलें, उसके भय में रहें, उसकी आज्ञाओं पर, उसके विधियों पर हमेशा मन लगा रहे। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे।